दोस्तों, मैं आप IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। यूरोप महाद्वीप में कुछ नदियां शेष अवशेष थीं, तो उसके बारे में आपको डायग्राम दे रहे हैं। तो जो यूरोप महाद्वीप की जो मुख्य नदी है वोल्गा नाम की नदी है, यानी कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी जो नदी है वो वोल्गा नाम की नदी है, जिसका अफवाह क्षेत्र मुख्य रूप से जो रसिया वाला क्षेत्र था उसमें है। तो आइए देखते हैं डायग्राम, चूँकि पहले से दे ही दिया गया है। तो ये जो बल्डाई हिल हैं, बल्डाई की पहाड़ियों से ये जो ब्लैक कलर में दिख रही है ये मुख्य नदी है। ये बल्डाई की पहाड़ियाँ हैं, ये बल्डाई हिल हैं, ये बल्डाई की पहाड़ियाँ हैं। बल्डाई की पहाड़ियों से वोल्गा नदी का उद्गम होता है और जो रूस वाला जो क्षेत्र है इसमें बहती हुई, ठीक है, डायग्राम दिख रहा है, ऐसे बहती हुई और ब्लैक सागर में जाकर के, चूँकि कैस्पियन सागर वाला जो क्षेत्र है इसमें जाकर के गिर जाती है। कैस्पियन सी वाला क्षेत्र है, यहाँ जाकर के डेल्टा बनाती हुई यहाँ जाकर के गिर जाती है, यानी कि कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। नदी की जो मुख्य नदी है इसकी जो कुल लंबाई है, जो नदी की जो कुल लंबाई है, लंबाई देखिएगा 3530 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी कि 3530 किलोमीटर नदी की लंबाई है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो उद्गम देखिएगा बल्डाई की पहाड़ियों से निकल करके और रूस वाले क्षेत्र से बहती हुई जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो टैंगा और टुंड्रा जो यानी कि जो फॉरेस्ट वाला क्षेत्र है उससे बहती है। नीचे इस क्षेत्र में जो स्टेपी घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, इससे बहती हुई और कैस्पियन सागर में डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है। तो ये जो मुख्य नदी है इसकी प्रमुख सहायक देखिएगा, चूँकि दो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं, एक तो ओका नाम की नदी है और एक कामा नाम की नदी है। तो ये ओका और कामा नाम की ये दो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। तो जो ओका नाम की नदी है इसकी छोटी, चूँकि एक छोटी सी सहायक नदी है जिसके तट पर जो रूस की राजधानी मॉस्को है, मॉस्को अवस्थित है। चूँकि मॉस्को जो राजधानी शहर है विश्व का एकमात्र ऐसा राजधानी शहर है चूँकि जो आसपास के क्षेत्रों से नदियों और नहरों के द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी कि परिवहन योग्य मार्ग बनाया गया है। इस राजधानी शहर को यानी कि नहरों और नदियों के द्वारा सागरों और महासागरों से जोड़ा गया है। तो जो मॉस्को है तो ओका की सहायक नदी के तट पर अवस्थित है। ये जो ओका नाम की नदी है इसके तट पर एक रेजान नाम का शहर है। तो जो भी आपको शहर दिख रहे हैं ये सब रूस के शहर हैं। जो दूसरी नदी है ये सूरा नाम की नदी है, छोटी सी नदी है, दक्षिण से जाकर के वोल्गा नदी में जाकर के मिल जाती है और इसके तट पर एक पेजान नाम का एक रूस का शहर है। इस क्षेत्र से आइएगा तो ये कामा जो है, जो इसकी मुख्य नदी है, इसकी सहायक है सलाया नाम की एक नदी है। तो जो मुख्य जो कामा नाम की जो नदी है उसके तट पर जो अवस्थित है वो पर्म नाम का एक शहर अवस्थित है, पर्म शहर है। और जो सलाया नाम की नदी है इसके तट पर उफा नाम का एक शहर है। और ये जो दोनों शहर हैं ये खनिज तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं, खनिज तेल उत्पादन के लिए ये महत्वपूर्ण हैं, पर्म और उफा। तो रूस में पर्म और उफा नाम के जो दोनों शहर हैं या दोनों क्षेत्र हैं तो ये खनिज तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब इसके बाद जो नीचे आएंगे तो ये समारा नाम का एक शहर है, उसके नीचे आएंगे तो साराटोम नाम का शहर है। तो जहाँ पर समारा नाम का एक शहर है, एक समारा नाम का जलाशय बनाया गया है और यहीं पर ये जो समारा नाम का शहर है, समारा नाम का एक जलाशय बनाया गया है। इस क्षेत्र में जलाशय ऐसे बनाया गया है, इस क्षेत्र में जलाशय है। ये जो जलाशय है ये रूस में जल विद्युत यानी कि जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बांध भी बनाया गया है। उसके नीचे आएंगे तो साराटोम नाम का शहर है और नीचे आएंगे तो वोल्गोग्राड नाम का एक शहर है। और नदी ऐसे बहती हुई कैस्पियन सागर में डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है। डेल्टाई क्षेत्र में जो अस्ट्राखान का एक नाम का एक शहर है, यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पर एक अस्ट्राखान नाम का एक शहर है जो कि जो वोल्गा नाम की नदी है उसके डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है, रूस का शहर है। तो ये जो नदी है ये जाकर के 3530 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ये जो शहर आपको दिखाए जा रहे हैं, जैसे मुख्य नदी के तट पर है कोस्ट्रोमा नाम का एक शहर है, रूस का शहर है। निजनी नोवोगोरोड नाम का एक शहर है। निजनी नोवोगोरोड नाम का जो शहर है, यह जो शहर है इसे गोर्की के नाम से भी जाना जाता है। ये गोर्की नाम का शहर है।
गोर्की, ठीक है, इसका जो नाम है दूसरा गोर्की नाम का शहर है, ठीक है। जो निजनी नोवगोरोड इसका नया नाम है, पुराना नाम इसका गोर्की है, ठीक है। और मुख्य नदी के तट पर कजान नाम का शहर है, समारा हो गया, साराटोव हो गया, वोल्गोग्राड हो गया, डेल्टा क्षेत्र में ये जो अस्ट्राखान नाम का शहर है। तो ये जो विश्व प्रसिद्ध जो शहर हैं ये रूस के शहर आपको दिखाए गए हैं। तो चूँकि जलाशय तो बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन मुख्य जलाशय समारा नाम के शहर के पास बनाया गया है, जो रूस में जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब इसके बाद आइएगा, तो इसी के पास से रसिया वाले क्षेत्र से डॉन नाम की एक नदी आती है, और चूँकि यह नदी एजोब सागर में जाकर के गिर जाती है, लेकिन चूँकि यहाँ पर इन दोनों नदियों को आपस में यहाँ पर जोड़ा गया है, ऐसे करके एक नहर बनाई गई है, बोल्गा डॉन नाम की एक नहर बनाई गई है, बोल्गा डॉन नाम की एक कैनाल बनाई गई है। इस कैनाल के द्वारा, इस नहर के द्वारा बोल्गा नदी को डॉन नदी से आपस में जोड़ दिया गया है। नहर का नाम है बोल्गा डॉन कैनाल है, ठीक है। और जो डॉन नाम की नदी है वो एजोब सागर में गिरती है, जबकि जो बोल्गा नाम की नदी है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। तो ये जो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है, जिसे नेशनल, चूँकि रूस ने इस नदी को नेशनल रिवर के रूप में घोषित किया है, यानी कि ये नेशनल रिवर ऑफ रसिया है, नेशनल रिवर ऑफ रसिया है। इसे मदर बोल्गा के नाम से भी जाना जाता है, मदर बोल्गा के नाम से भी इसे जाना जाता है, एक विशेष नाम दिया गया है मदर बोल्गा। तो ये जो नदी है ये चूँकि टुंड्रा टैंगा प्रदेश में फॉरेस्ट वाले क्षेत्र से बहती हुई, स्टेपी घास के मैदान से बहती हुई और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। तो ये रूस की सबसे लंबी नदी, उसकी चूँकि रूस की तो है ही, जो यूरोप महाद्वीप है उसकी सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो जो आपको दिया जाएगा वो डैन्यूब नदी के बारे में दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। जय भारत, जय हिंद।